दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जैन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको देश में जो हो रहा है इस वक्त उसकी बात करेंगे। वो प्रधानमंत्री की बात करेंगे थोड़ी बहुत, जो कि कुछ दिन पहले कहते थे कि कौन राहुल। आज वही प्रधानमंत्री जो है वो उसी राहुल गांधी का जो है उनका उनके साथ हाथ मिलाते हुए फिर से एक बार जो बने स्पीकर ओम बिरला उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। वही प्रधानमंत्री जो कि लगातार जो है वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहे चुनाव के दौरान। आप सब जानते हैं, हम सब ने 50,000 बार इस चीज को बोला हुआ है। वही प्रधानमंत्री कैसे भी करके जो है अपना एक फेस सेविंग करने की एक जो कसरत है वो करते हुए दिखाई दिए। और राहुल गांधी ने जिस तरह से विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा लेते हुए जो अपनी बात आज ओम बिरला स्पीकर महोदय को, अध्यक्ष महोदय को लोकसभा के दोनों सदन की वजह से जो आज कही है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको सुनना जरूरी है। और अंत में जो है हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की वो मुलाकात जो उन्होंने लक्षद्वीप के उनके कांग्रेस के जो एक उनका डेलीगेशन आया हुआ था उन लोगों से की। वो बातचीत सुनना बड़ा जरूरी है। हमने बहुत समझ बूझकर जानबूझकर जो है वो वीडियो को भी हमने इसमें ऐड किया है ताकि वहां जो हो रहा है, शायद क्योंकि वहां की कोई बात नहीं करता, अब बात नहीं करना कोई नहीं करता तो क्या करें, हम तो करेंगे। तो वो जो है वो आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस दृश्य से। देखिए ये वो दृश्य है। यहाँ ये ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपको बताऊं, ये अगर लोकतंत्र नहीं है तो ये मुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र भाई जो है हमारे, वो कभी भी इस तरह से जो है ये टॉलरेट कर सकते हैं क्या? ये राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष में कोई भी हो, जब वो विरोध का सुर ही जो है छोटा सा अगर कहीं से उठ जाए तो उसको भी अगर सहन नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे कुछ दिन पहले ये कहना कि कौन राहुल, उसके बाद पूरी भरी संसद में विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत के साथ राहुल गांधी को मिलना, उनके साथ हाथ मिलाना और उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है वो देखना और 5 साल तक उनको टॉलरेट भी करना पड़ेगा। ये हमारे नरेंद्र भाई की फितरत से बाहर की बात है, लेकिन अब उनको करना पड़ेगा। तो ये है लोकतंत्र और उसकी ताकत। आगे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वो छोटी सी एक स्पीच सुनाना चाहता हूं जो है अंग्रेजी में, लेकिन आप मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे। इस छोटी सी स्पीच में राहुल गांधी ने दूसरी बार स्पीकर बने ओम बिरला को बड़े ही जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि पानी में भिगो के धोया है और भिगो भिगो के धोया है। और जो नसीहत दी है वो इतनी शालीनता से लेकिन इतनी सटीक दी है कि सर हिलाने के अलावा ओम बिरला के पास कोई चारा नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, आप उम्मीद करते हैं इस बार, अब इस बार, क्योंकि अब हम जो कि विपक्ष हैं, प्रतिपक्ष हैं, हमारी ताकत जो है देश की जनता ने बढ़ाई हुई है। और जबकि जब देश की जनता ने विपक्ष की ताकत बढ़ाई है, मतलब कि देश की जनता की जो आवाज है वो बुलंद हुई है। और जब आवाज जनता की और बुलंद हो और अगर उस आवाज को नकार दिया जाए, अगर उसको अनसुना कर दिया जाए, अगर उसको दबा दिया जाए, अगर माइक बंद कर दिए जाए, टेलीविजन पर जो है उसका चेहरा छुपा दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, सरकार अगर अपनी मनमानी करे और अध्यक्ष जो है, स्पीकर जो है, वो उसका खिलौना बन जाए, तो वैसा भी ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बात सब जो है कुल मिला के कहने का तात्पर्य जो है अंग्रेजी में यही सब है। आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं, ध्यान से गौर से सुनिएगा। For your successful election, for the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir,
this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. तो सुना आपने, ये अंग्रेजी में बात कर रहे थे राहुल गांधी, पर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो सार है, जो क्रक्स है, वो जो मैंने बताया था वही है कि पानी में भिगो के धोया। ओम बिरला साहब को मुंडी हिलाने के अलावा और कोई चारा था नहीं, और कहा कि देश की जनता की आवाजें जो और बुलंद हुई है, और इस बुलंद आवाज को अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो उससे बड़ा अनडेमोक्रेटिक कोई भी जो है, इससे बड़ा अनडेमोक्रेटिक काम नहीं होगा। तो इसको मत करिएगा, वो जो पिछली बार किया था इस बार मत करें। तो ये कहा है, और अब ये कितना मानेंगे कितना सुनेंगे ये हम नहीं जानते, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये बेसिकली है एक मोदी साहब के खिलौने की तरह काम करते हैं। जितनी चाबी भरेंगे मोदी साहब उतना ये खिलौना चलेगा। तो इनसे उम्मीद रखना बड़ा जो है वो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेशर इतना बनेगा इस बार कि न चाहते हुए भी उनको बहुत सारी जो है वो चीजें बतौर स्पीकर करनी पड़ेगी, ये हमको लगता है, और मुझे लगता है कि ये आपको भी लगता है। अब वो बात करते हैं लक्षद्वीप के मुद्दे पर। आप सब जानते हैं कुछ चुनाव के कुछ समय पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो चले गए लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में जो है उन्होंने वो पूरा शूटिंग वूटिंग करवाया, स्नॉर्कलिंग की, पानी में थोड़ा जो है जो होता है 5 फुट के अंदर आसपास वहां उतरे, वो सब फोटो वीडियो उतरवाए, निकाले और फिर सबको दिखाया, और फिर वहां बैठे भी छाता डाल के, ठीक है, ये सब किया। वो सब करने के बाद उनका जो मकसद था वो ये बताया गया था कि वो मालदीव्स को थ्रेटन करना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास भी जो है वो बहुत बढ़िया सा एक आइलैंड है, वहां पे टूरिज्म जो है हम लोग विकसित कर सकते हैं, तो हम आपकी टूरिज्म की बैंड बजा देंगे। ठीक है, वो सब चला, वो पूरा विवाद भी हमने आपको सुनाया, बताया। वही लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। अब उस लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं भाई, वो है प्रफुल्ल पटेल साहब। अब प्रफुल्ल पटेल हमारे गुजरात से है, प्रफुल्ल पटेल हिम्मतनगर से है, और प्रफुल्ल पटेल जो है उनको मैं निजी तौर पे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। प्रफुल्ल पटेल एक ऐसे मोदी भक्त व्यक्ति हैं कि यकीन मानिए कि अगर मोदी जी कहें कि आप कूद जाओ खाई में तो कूद जाएंगे। इनका निजी कुछ नहीं है, ये सब जो है वो मोदी साहब के चरणों में समर्पित है।
जहां तक मेरी समझ है, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र भी है, ये बता दूं मैं आपको। अगर वो ये कार्यक्रम देखेंगे तो शायद वो भी मानेंगे कि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो वैसे इंसान जो है व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं तौर पर, लेकिन इनकी जो समर्पण है, उनकी जो भावना है मोदी साहब के प्रति, वो बड़ी खतरनाक है भाई। तो वो फिर जो नरेंद्र भाई कहते हैं तो आंख मूंद के वो कर देते हैं। तो दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, सेलवासा के साथ साथ उनको लक्षद्वीप का भी एडमिनिस्ट्रेटर सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है। और जब से उनको नियुक्त किया गया है लक्षद्वीप में, तब से वहां पे जो लोकल लोग हैं उनकी हालत खराब है। और वो हालत क्यों खराब है? क्योंकि इस पूरे टापू को, जो बहुत सुंदर है, जिसकी इकोलॉजी बड़ी बेहतरीन है, पर्यावरण उसका अभी तक जो है वो सुरक्षित रहा हुआ है, उसकी बैंड बजना शुरू हो चुका है। क्यों हो चुका है? तो प्रफुल्ल पटेल अब क्योंकि गुजरात से हैं, तो पर्यावरण का जो हो सो हो, लेकिन पर्यटन को लेकर, प्रवासन को लेकर जो भी ठेके वेके दिए जाना शुरू हो चुके वहां पे, वो जैसे बनारस में हमारे गुजरातियों के हैं, वहां भी गुजरातियों के हैं। ये सब चीजों की जो है वो उनसे परेशान लक्षद्वीप के जो लोग थे, वो सब जो है वो राहुल गांधी को मिले। और जब मिले तो कुछ बातें हिंदी में है, कुछ बातें अंग्रेजी में है, लेकिन मैंने जो कहा कमोवेश बात तो यही है। तो आप ये सुनिए क्या अपनी बात रखी राहुल गांधी के सामने इन लोगों ने, ताकि आपको भी पता चले कि वहां हो क्या रहा है। बिजी रहा, मगर अब मैं आऊंगा। If you want me to come back with you, I'll come back with you right now. I believe that this Prafull Patel is really disturbing your life. Yeah, what is he doing? Sir, our people is facing many difficulties in all the fields in this Prafull Koda Patel and BJP government. And our land grabbing is the most important issue the people facing. And another reason. And who is grabbing this land? For the corporates, sir. For the corporates. For the corporates. Who? Gujarat-based mafia. Gujarat-based. So all Gujarati corporates. Yeah. Are they taking it on lease or what? Are they just taking it outright? No. Freehold. Without any compensation. They are grabbing the land from the residents. In the name of the tourism and the 5 more major islands, it is done in the name of tourism. We are not opposing the tourism development. Sir, Congress was instrumental in bringing tourism when late Rajiv Gandhi ji was there. He was instrumental in bringing Bangaram to the limelight, and it was opened up for tourism, and people used to come, both domestic and foreign tourists used to come, they used to enjoy, and there was revenue generation for the local, job employment opportunities for the local, and also people could come and explore the islands. We were not averse to that. Even today it was brought by Congress, we are welcoming it. Not at the cost of the ecology and the culture and the tradition. Meaning people of Lakshadweep should also benefit from it. It should not be that people of Lakshadweep are allowing tourism and then somebody else is taking all the benefit and you're just looking. So if anything, it should be a fair partnership. No? Yes. Sir, another issue is a mass disengagement of around 3,000 youths are disengaged from various firms. Contractual employees. They've been removed. Yes, they were removed. Last 2 years, around 3,000 more youths are disengaged from there. Okay. That is hit our economy. Sir, there is an amendment brought in the parliament with regard to this acquisition of land. Land tenancy regulation was brought in 1965. There was an amendment which was brought by BJP government in the parliament, which says that any transaction that happens in the Pandaram land, either sale or purchase of land, will be valid and it will be validated by virtue of this amendment. Earlier, there was no sale purchase transaction. That was not legal, that was void ab initio. So, but that was reversed, and local administrator has not issued any rules pertaining to the implementation of that amendment that was brought in the parliament. So now you're there, so you can raise these issues. We can also help you raise them. तो सुना आपने, मैंने जो कहा था वही कमोबेश बात वही थी, लेकिन एक और जो एडेड इंफॉर्मेशन थी इसमें, वही बातचीत में, वो ये थी कि वहां के जो युवा है उनके रोजगार भी जा रहे हैं। तो ये हर जगह जो है, मुझे बड़ी तकलीफ और मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि ये गुजरात के ठेकेदारों के नाम पर पूरे गुजरातियों को अब जो गालियां मिल रही है, ये हमको बड़ी तकलीफ देती है भाई, आपको बता दें।
वो कुछ चंद ठेकेदार हैं जो बनारस में भी ठेका ले लेते हैं, जो उज्जैन के महाकाल मंदिर को बनाने का ठेका ले लेते हैं, जो कहीं और भी हिमाचल में या तो उत्तराखंड में ठेका ले लेते हैं, और वो चंद लोग हैं, वो पूरे गुजरात को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं भाई। जैसे अभी ये कह रहे हैं लक्षद्वीप में, तो ये गिने चुने जो जिसकी बात वो राहुल गांधी भी करते हैं कि कुछ 20, 22, 25 लोगों का एक झुंड है, एक क्राउड या तो टोला कहें जो कहें, वो सब लोग इतने ही लोग हैं जो बेनिफिट लेते हैं। अब वो जो है मोस्टली गुजरात से हैं, बाकी जो है 7 करोड़ के आसपास की गुजरात की आबादी, वो उसकी क्या स्थिति है वो हमने आपको दिखाया है, लगातार दिखा रहे हैं। तो इस बात को गुजरातियों से जोड़ के मत देखिए, ये आपसे विनती है। ये खबर हमने आपको बताई, अब आपको कैसी लगी ये बताना आपका काम है, लिख के हमको बताइए कमेंट करके। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो जरूर करें। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है ना 4 PM गुजरात, आप भाई साहब और बहन जी इसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।